मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में रीतिकाल के प्रमुख काव्य शास्त्री एवं उनकी रचनाएं के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हमने रीतिकाल के प्रमुख काव्य शास्त्री के भाग 1 और भाग 2 का ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। ये भाग 3 है, तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि, जन्म 1595 ईस्वी, गोविंदपुर बसुआ ग्वालियर, निधन 1663 ईस्वी। बिहारी के जन्म स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, आई तरुणाई सुखद, मथुरा बसे ससुराल। पिता केशव राय। गुरु, इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी कवि माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी कवि माना है। आश्रयदाता, ये सबसे पहले शाहजहां के आश्रय में रहे थे। उसके बाद 1645 ईस्वी में मिर्जा जय सिंह के आश्रय में रहे। बिहारी के संदर्भ में विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। बिहारी रीतिकाल व रीति सिद्ध परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को रीतिबद्ध परंपरा में स्थान दिया है। बिहारी का काव्य ध्वनि संप्रदाय के निकट है। बिहारी अनियोक्ति अलंकार और व्यंजना शब्द शक्ति की दृष्टि से हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। बिहारी का संयोग श्रृंगार रस का वर्णन उत्कृष्ट है, किंतु वियोग वर्णन कृत्रिम लगता है। बिहारी ने संस्कृत को हे दृष्टि से देखा है। मिर्जा राजा जय सिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी नाम का गांव जागीर के रूप में दिया था। बिहारी को इनके प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा जय सिंह एक सोने की मोहर दिया करते थे। बिहारी ने संयोग वर्णन के लिए राधा को अवलंबन रूप में ग्रहण किया है। बिहारी की राधा वाचाल यानी अधिक बोलने वाली मानी जाती है। बिहारी का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण यथार्थवादी माना जाता है। लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी और केशव दास के बाद बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई में कुल 719 छंद माने जाते हैं, जिसमें 713 दोहे और 6 सोरठा छंद है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित टीका बिहारी रत्नाकर में 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई की रचना मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह को शिक्षा देने के लिए की गई थी। बिहारी सतसई की रचना 1633 ईस्वी में आरंभ हुई तथा 1662 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। बिहारी सतसई पर निम्नलिखित 3 ग्रंथों का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पहला, अमरूक शतक, रचनाकार अमरूक, भाषा संस्कृत। दूसरा है गाथा सप्तशती, रचनाकार हाल, इन्हें शालिवाहन भी कहा जाता है, भाषा प्राकृत। आर्या सप्तशती, रचनाकार गोवर्धनाचार्य, भाषा संस्कृत। बिहारी सतसई में सबसे ज़्यादा छंद 600 लगभग श्रृंगार रस संबंधित है। इसके बाद नीति एवं भक्ति से संबंधित हैं। बिहारी सतसई की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई हिंदी का श्रेष्ठतम मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई के अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में अनुवाद किया है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में अनुवाद किया है। आनंदी लाल ने फिरंगे सतसई नाम से फारसी में अनुवाद किया है। बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाएँ इस प्रकार हैं। बिहारी सतसई पर लगभग 50 से अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। कृष्णलाल की टीका कृष्ण कवि, दोहा सवैया छंद में। अमर चंद्रिका सूरती मिश्र, दोहा छंद में। प्रभु दयाल पांडे की टीका प्रभु दयाल। बिहार अंबिका दत्त व्यास,
रोला छंद में। संजीवनी भाष्य पद्म सिंह शर्मा तुलनात्मक पद्धति में। हरिप्रकाश टीका हरिचरण दास ने लिखी है। बिहारी रत्नाकर 1925 ईस्वी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह बिहारी ससई की सबसे प्रमाणिक टीका है। बिहारी ससई और बिहारी के संदर्भ में आलोचकों के मत इस प्रकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी ने स्वयं कहा है, करी कमाई सतसई भरी स्वाद अनेक। बाबू रत्नाकर के अनुसार, भांति भांति रचना सरस, देव गिरा जो व्यास, ज्यों देव गिरा जो व्यास, त्यों भाषा सब कविन में, बिमल बिहारी दास। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार, बिहारी ससई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओ मीठी ही लगेगी। पद्म सिंह शर्मा। हिंदी कवियों में श्रीयुत महाकवि बिहारी लाल का आसन सबसे ऊंचा है। पद्म सिंह शर्मा। बिहारी का विरह वर्णन आकृष्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी ससई रसिकों के हृदय का घर है। श्याम सुंदर दास के अनुसार, बिहारी ससई रामचरितमानस के बाद हिंदी की सबसे अधिक प्रचारित कृति है। बलदेव उपाध्याय के अनुसार, बिहारी दोहे में बादशाह है। कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार, बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है तो देव की कविता गुलाब या कमल का सुमन है। विश्वनाथ सिंह के अनुसार, बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। गिरियर्सन के शब्दों में, समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी ससई के समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं है। बिहारी भारत के थॉम्पसन कहे जा सकते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में लिखा है, इस छोटे से ग्रंथ में इस कवि रत्न ने मानो समुद्र को कूजे में बंद कर दिया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इनकी कविता श्रृंगारी हैं, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, बिहारी ससई ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कृति का आधार है। वस्तुतः किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। बिहारी ससई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। जिस कविता में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। राधाचरण गोस्वामी। यदि सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। बिहारी पर चर्चित रचनाएं, देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव, लाला भगवान दीन, कविवर बिहारी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कवि वृंद। रीतिकाल सिद्ध कवि। समय 1643 से 1723 ईस्वी। जन्म 1643 ईस्वी मेड़ता और निधन 1723 ईस्वी। इनका पूरा नाम वृंदावन दास था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी इनका जन्म 1643 ईस्वी उत्तर प्रदेश मानते हैं और निधन 1723 ईस्वी किशनगढ़ में। आश्रयदाता राजा औरंगजेब, मेवाड़ के शासक जयसिंह और किशनगंज के शासक राम सिंह थे। गुरु हरिहर पंडित थे। डॉक्टर नगेंद्र मेड़ता गांव को इनका जन्म स्थान मानते हैं। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। हिंदी साहित्य में वृंद को शुक्तिकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली। ये वृंद जाति के सेवक अथवा भोजक थे। वृंद के पूर्वज बीकानेर के निवासी थे। वृंद की माता का नाम कौशल्या और पत्नी का नाम
नौरंग देवी था। 10 वर्ष की अवस्था में वृंद काशी आ गए थे। वृंद की महत्वपूर्ण रचनाएं, इनकी कुल 11 रचनाएं हैं। 12 मासा 1668 ईस्वी, इसमें 12 महीनों के सुंदर चित्रण हैं। भाव पंचाशिका 1686 ईस्वी, इस ग्रंथ में वृंद ने श्रृंगार के विभिन्न भावों का सरस चित्रण किया है। नयन पचीसी 1686 ईस्वी, इसमें नेत्रों के महत्व का चित्रण किया गया है। इस रचना में दोहा, सवैया और घनाक्षरी छंदों का प्रयोग है। पवन पचीसी 1691 ईस्वी, इसमें षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी, इस ग्रंथ में नायिका भेद पर आधारित आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिकाओं का भी चित्रण है। यमक सतसई 1706 ईस्वी, इसमें 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। समेत शिखर छंद, हितोपदेश, संधि वृद्ध सतसई, वचनिका, भारत कथा वृंद के इन रचनाओं को वृंद ग्रंथावली नाम से डॉक्टर जनार्दन राव चेले ने 1971 ईस्वी में संपादित किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनके और भी रचनाओं का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं। दृष्टांत सतसई, वचनिका, रूप सिंह की वार्ता, वीर रस से संबंधित यह रचना है। हितोपदेशाष्टक यह नीति संबंधी रचना है। वृंद कवि की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। इन्होंने औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर का विरोध करते हुए लिखा है। गाम गाम धाम धाम जजिया की धूम धाम, सबे सहायक सबन के कोउ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए, तेते पाँव पसारिये जेती लांबी सौर। वृंद रीतिकाल के शुक्तिकार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कुलपति मिश्र रीतिबद्ध कवि। ये रीतिबद्ध कवि थे। इनका जन्म निधन अज्ञात है। रचना काल संवत 1724 से 1743 और ईस्वी में 1667 से 1686 ईस्वी के बीच माना जाता है। ये आगरा के निवासी थे। कुलपति मिश्र हिंदी के पहले आचार्य थे। शुक्ल के अनुसार कुलपति मिश्र बिहारी के भांजे के रूप में प्रसिद्ध थे। ये हिंदी के पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य प्रयोजन पर विस्तार से चर्चा किया है। ये रीतिकाल के कवियों में संस्कृत के विद्वान कवि थे। कुलपति मिश्र जयपुर के महाराज जय सिंह बिहारी के आश्रयदाता के पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। कुलपति मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, युक्ति तरंगिनी, मुक्ति तरंगिनी और नक्सिक है। रचना रस रहस्य। रचना काल संवत 1727 और 1670 ईस्वी है। संवत में 1727 और ईस्वी में 1670 ईस्वी है। यह काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। इसकी रचना जयपुर के शासक राम सिंह के आश्रय में हुई। नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों की रचना इसमें है। इसकी रचना मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर हुई है। विवेचना के लिए पद्य के साथ गद्य का भी प्रयोग किया गया है। शुक्ल जी ने इसे मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है। रचना संग्राम सार। यह महाभारत के द्रोण पर्व का हिंदी अनुवाद है। संवत 1737। रचना दुर्गा भक्ति चंद्रिका। यह दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद है। रचना युक्ति तरंगिनी और अन्य दूसरी रचना है नक्सिक। तोष कवि, रीतिबद्ध कवि। जन्म 1734 ईस्वी। ये श्रृंगवेर सिंगसौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तोष को तोष निधि लिखा है। तोष और तोष निधि दो अलग अलग कवि थे। तोष ने अपनी रचनाओं में
तोष नाम रखा है। महत्वपूर्ण रचनाएं। तोष के लिखे हुए 3 ग्रंथ हैं। सुधा निधि 1734 ईस्वी में लिखा गया, विनय शतक और नक्शिक। इनकी रचनाएं सरस और प्रवाहपूर्ण हैं। ग्वाल कवि, रीतिबद्ध कवि, जन्म 1791 1868 ईस्वी इनका समय है। वृंदावन, निधन 1868 ईस्वी निधन हुआ था और जन्म 1791 ईस्वी है। इनका मूल नाम रसिकानंद था। ग्वाल कवि उत्तर प्रदेश के नाभा रियासत के राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ये रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 11 ग्रंथ माने हैं। रसरंग 1853 ईस्वी इनकी सबसे चर्चित रचना है। रसरंग रीतिकाल की अंतिम रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। रसरंग, रसिकानंद, यमुना लहरी, कवि हृदय विनोद, नेह हमीर हट, अलंकार ब्रह्मभंजन, विजय विनोद, नेह निवाह, गोप पचीसी और नक्शिक। महाराज जसवंत सिंह रीतिबद्ध कवि, जन्म 26 दिसंबर 1627 ईस्वी, निधन 28 दिसंबर 1729 ईस्वी। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे। ये विद्या, बल और बुद्धि में अत्यंत संपन्न थे। महाराज जसवंत सिंह साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न थे। अपने पराक्रम के कारण वे शाहजहां और औरंगजेब के विश्वास पात्र थे। इनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही। इनका कवियों और विद्वानों में बराबर समागम होता रहता था। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर प्रचलित पाठ्य ग्रंथ था। इसमें 5 अध्याय हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। इसमें 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन है। इसमें 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका है। भाषा भूषण के नायिका भेद के लिए उन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगिणी को आधार बनाया और अलंकारों के लिए कुवलयानंद को। भाषा भूषण के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ तत्वज्ञान संबंधी है। महत्वपूर्ण ग्रंथ: परोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, नाटक है। इनके सभी ग्रंथ पद्य में हैं। भाषा भूषण पर 3 टीकाएं लिखी गई है। अलंकार रत्नाकर टीका, जिसे बंशीधर ने संवत 1792 में लिखा। दूसरी टीका प्रताप सिंह और तीसरी टीका गुलाब सिंह की भूषण चंद्रिका है। रसलीन रीतिबद्ध कवि, समय 1699 से 1750 ईस्वी है। इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन था। ये प्रसिद्ध बेलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे। इनके महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ हैं, अंगद दर्पण और रस प्रबोध। अंगद दर्पण 1737 ईस्वी, यह नक्शिक वर्णन से संबंधित रचना है। इसमें उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकारों का चमत्कारपूर्ण वर्णन है। इसमें कुल 180 दोहे हैं। इस रचना में रसलीन ने कहा है कि ब्रज भाषा सीखनी रची, अर्थात मैंने इसकी रचना ब्रज भाषा सीखने के लिए की है। इस रचना की प्रशंसा करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रीति काल में नक्शिक वर्णन से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनमें से अंगद दर्पण मौलिकता की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय रचना है। रस प्रबोध 1742 ईस्वी, इसमें 9 रसों की विवेचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन है। उक्ति वैचित्र एवं चमत्कार प्रदर्शन पर अधिक बल दिया गया है। रसलीन के अनुसार इसमें 1154 दोहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें 1155 दोहे हैं। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित रसलीन ग्रंथावली के अनुसार 1153 दोहे हैं। रसलीन द्वारा दी गई संख्या प्रमाणिक है। अंगद दर्पण, रस प्रबोध दोनों ग्रंथों में दोहा छंद का प्रयोग है। अंगद दर्पण पर थोड़ा बहुत बिहारी का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यश रस विवेचन के इनका यश रस विवेचन के कारण नहीं बल्कि मनोहर सूक्तियों एवं चिंताकर्षण भाव योजना के कारण है। प्रसिद्ध दोहा है, अमीय हला हल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। कवि सेनापति रीति सिद्ध कवि। ऐसा माना जाता है कि इनका मूल नाम नागेश्वर भट्ट था। इनकी उपाधि सेनापति थी। जन्म 1589 ईस्वी है। निधन अज्ञात है। पिता गंगाधर दीक्षित, पितामह परशुराम दीक्षित, गुरु हीरामणि दीक्षित। समय भक्ति काल का अंतिम और रीति काल का प्रारंभिक चरण था। ये श्रृंगार एवं भक्त कवि थे। इन्होंने प्रकृति चित्रण भी किया। इन्हें रीति काल का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। हिंदी के वर्ड्सवर्थ पंत जी हैं। सेनापति की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य कल्पद्रुम अप्राप्त रचना है। कवित रत्नाकर यह मुक्तक रचना है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें कवित छंद की प्रधानता है। इसमें 5 अध्याय हैं जिन्हें तरंग कहा गया है तथा 394 छंद हैं। श्लेष अलंकार सेनापति का सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। सेनापति ऋतु वर्णन के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। ये ब्रज भाषा के सिद्धस्थ कवि हैं। इनके काव्य में ओज, प्रसाद तथा माधुर्य गुण का अद्भुत संयोग है। इन्होंने स्वयं को राम भक्त घोषित करते हुए कहा है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, अपने कवि कान दय सुनत कविताई है। घनानंद जन्म 1689 ईस्वी। आचार्य शुक्ल के अनुसार जन्म 1673 ईस्वी। निधन 1760 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जन्म स्थान बुलंदशहर, निधन वृंदावन। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के मुंशी मीर मुंशी यानी दीवान थे। इनकी प्रेमिका सुजान थी। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा दरबार से निष्कासित किए जाने पर घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। गुरु वृंदावन देव और नारायण देव थे। घनानंद के उपनाम इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम की पीड़, साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रयोग वैचित्र का कवि और रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। घनानंद के 41 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। सुजान सागर, रस केलीवल्ली, घनानंद कवित, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, कृपकंद, वियोग वेली, इश्कलता, लोकसार, सुजान हित, प्रति पावस, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली, यमुना यश आदि हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने घनानंद के पदों की संख्या निम्न बताई है। कवित सवैया छंद 752, पद 1057 और दोहा 2354 है। विरह लीला ब्रज भाषा तथा फारसी छंद में रचित है। घनानंद के पदों का संकलन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली के नाम से किया है। घनानंद के पदों का संकलन सबसे पहले ब्रजनंदन ने घनानंद कवित नाम से किया, जिसमें कुल 508 पद हैं। इसमें 500 पद घनानंद के और 8 पद ब्रजनाथ के हैं, जो घनानंद के प्रशंसा में रचित है। ब्रजनंदन ने घनानंद की प्रशंसा में लिखा है, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने, समुझे कवित घन आनंद की ही आँखिन नेह की। घनानंद के संदर्भ में आलोचकों के कथन इस प्रकार हैं। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। प्रेम की पीड़ को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। इसकी विशुद्ध सरस
और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसे इनमें है, वैसे हिंदी के अन्य श्रृंगारिक कवि में नहीं। इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतरदशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। घनानंद उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका रहा, वैसा और किसी का नहीं। भाषा मानो इनके साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ जिस रूप में चाहते थे मोड़ सकते थे। भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार घनानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उद्घाटित किया है। घनानंद ने मौन के भाव को कारुणिक रूप में नहीं, वरन दार्शनिक निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है। घनानंद का कृतित्व रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार घनानंद वियोग के मूर्तिमान कवि हैं। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम जन्य घुटन का जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह शब्दों के चयन, मार्मिक बिंब योजना तथा परिवेश निर्माण के कारण अत्यंत सजीव हो उठा है। घनानंद की चर्चित पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। लोग लागी हैं कवित बनावत, मोको तो मोहे कवित बनावत हैं। अति सूधो स्नेह कुमारन है, जहाँ नेकु सयानक बाक नहीं। झलकै अति सुंदर आनन गौर, छके दृगराजत काननी छवय। रावरे रूप की रीति अनोप, नयो नयो लाग्यत ज्यों ज्यों निहारिये। धन्यवाद। जय हिंद। आपने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।